अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर ने अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया जो 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक में जो धरना एहतजाज है उसके बारे में उन्होंने अपना लाएअमल बताया और रिक्वेस्ट की जो पिंडी रीजन के ख़ासकर इस्लामाबाद और पिंडी के लोग हैं उनसे दरख्वास्त की कि आप भी ज्वाइन करें और इसको कामयाब बनाएं और इदारों को ये बताया कि हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, हमें जैसे भी मर्ज़ी ये रोका गया, हमने वहाँ पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना है, आप जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन आज उनके ज़ुबान में वो तेज़ी नहीं थी जो पिंडी एहतजाज कैंसिल होने के बाद वो जब सुबह सुबह उनका एक पैगाम आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गोली का जवाब गोली से मिलेगा, तो वो तेज़ी नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि इमरान खान ये डी चौक का ऐलान कर देंगे और इसी वजह से वो अपनी तेज़ी दिखा रहे थे। उसके कुछ दिन के बाद इमरान खान साहब से लोगों ने मुलाकातें की तो सारे का सारा मलबा बैरिस्टर गौर पर डाल दिया गया और ये कहा गया कि उन्होंने ये कैंसिल किया था। और इमरान रियाज खान भी इस बारे में कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर कैंसिल करने के हक़ में नहीं थे। इनकी मीटिंग हुई तो बैरिस्टर गौर ने इस चीज़ को कैंसिल किया था और अली अमीन ने सिर्फ ऐलान किया था। लेकिन कई लोग तो ये भी नहीं मान रहे थे कि अली अमीन ने ऐलान किया था। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर वापस पेशावर पहुँचे तो उन्होंने एक धुआंधार किस्म का ख़ताब कह लें, तकरीर कह लें या पैगाम कह लें, तो वो उन्होंने दिया था और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का था। उस पर मैंने व्लॉग भी किया था। उसके बाद एक और चीज़ हुई थी, इमरान खान ने 22 अगस्त का जो जलसा कैंसिल किया था, उसके बाद जो 8 सितंबर का था संजानी में, उसके बाद खान साहब ने ये कहा था कि मैं इदारों से नाराज़ हूँ और इनके साथ अब जितने भी मुज़ाकरात के रास्ते हैं, बातचीत के रास्ते हैं, वो सारे के सारे मैं बंद कर रहा हूँ। तो जिसने भी इदारों से बात करने की कोशिश की मैं उसको पार्टी से निकाल दूँगा। और कल के दिन फिर अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँचे हुए थे पैगाम लेकर। आप यकीन माने मुझे हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई कि अली अमीन गंडापुर इदारों का पैगाम जब लेकर गए और खान साहब ने उनको सुनने में यही आया कि काफ़ी अच्छी खासी जाड़ पिलाई। तो सोचने की ये बात है कि अली अमीन ही क्यों, बार बार अली अमीन ही क्यों पीछे रह जाते हैं, बार बार वो बैकफुट पर खेलते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो फ्रंट फुट पर होती हैं, उनकी जो तकरीरें होती हैं वो फ्रंट फुट पर होती हैं, लेकिन जब अमल का मौका आता है तो वो हमेशा बैकफुट पर रहते हैं। आज जब डी चौक का इमरान खान साहब ने फाइनल कर दिया और ये जो बीच में अगर मगर की जो गुंजाइशें होती थी वो खान साहब ने क्लियर कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए डी चौक पहुँचना है, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। तो जब ये सारा कुछ क्लियर हो गया, अब सामने सामने कोई बहाना नहीं, तो अली अमीन गंडापुर का ये जो अभी नया पाकिस्तान पर उनका एक पैगाम अभी अभी रिलीज़ हुआ, तो उसमें उनके अंदर वो जो गर्मी या जोश था, जो उनकी ज़ुबान की तेज़ी थी, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने पिंडी से जाने के बाद वो धुआंधार किस्म का बयान दिया था, वो तब उनके जहन में भी नहीं था, उनके गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान साहब डी चौक का ऐलान कर देंगे। तो अब जो भी है, अब देखते हैं कि इस बार अली अमीन गंडापुर साहब किस वक्त पहुंचते हैं। उन्होंने जो पैगाम है उसमें पेशावर के लोगों को कहा कि आपने 10 बजे पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंच जाना है और बाकी जो पंजाब के साथ साथ जो एरिया लगता है उनको सवाबी इंटरचेंज पहुंचने का कहा। 10:30 बजे उनको टाइम दिया। अब 10:30 बजे वो अगर सवाबी से निकलें तो सवाबी के बाद अगला जो इंटरचेंज है वो पंजाब का है। तो देखते हैं उसके बाद ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और डी चौक किस वक्त पहुँचते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।